Hello बच्चों, let's read the following question. The charge stored on 4 microfarad capacitor in the given circuit is. Given circuit में 4 microfarad के capacitor पे कितना charge जो है वो store है, that we have to find out. हमारे पास 12 volt का battery है, 2 microfarad का capacitor and 4 microfarad का capacitor है, एक हमारे पास है 6 microfarad का capacitor. Options हैं 6 into 10 raised to power minus 6 coulomb, 12 into 10 raised to power minus 6 coulomb, 24 into 10 raised to power minus 6 coulomb and 36 into 10 raised to power minus 6 coulomb. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? यहाँ पे हमें क्या find out करना है? कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो find out करना है. तो चार्ज इन कैपेसिटर suppose वो Q है, तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ C and V के. C जो है वो डिनोट करता होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. C here denotes capacitance and V जो है वो डिनोट करता है पोटेंशियल को. V क्या डिनोट करता है? पोटेंशियल को डिनोट करता है. Now from the figure we can see जो 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ क्या है? पैरेलल में है. और जब हमारे पास पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल कैपेसिटर्स, तो उनके लिए इक्विवेलेंट सर्किट जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? C equivalent will be equals to, यहाँ से हम कंसिडर करेंगे 4 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड. सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को प्लस कर देते होते हैं. तो इन दोनों के लिए जो C इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 माइक्रोफेराड के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास जो सर्किट है वो कैसे बन गया? ये हो गया 12 वोल्ट का बैटरी एंड यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और एक 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया. दिस इज 6 माइक्रोफेराड. अब हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनमें जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो इस 6 माइक्रोफेराड के वाले कैपेसिटर में हमारे पास जो पोटेंशियल है सपोज वो V1 है और इसमें पोटेंशियल है V2. तो हमें V1 फाइंड आउट करना है. जो V1 होगा वो किसके इक्वल होगा? बैटरी का पोटेंशियल कितना है इनटू उसके सामने वाली आर्म में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, दैट इज 6, अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस कितना है, दैट इज 6 प्लस 6. तो यहाँ से जो V1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 into 12 अपॉन में क्या आ गया? 12, which means V1 is equals to 6 वोल्ट. V1 का वैल्यू कितना आ गया? 6 वोल्ट. तो जो 6 माइक्रोफेराड का हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर से हमने कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसमें जो पोटेंशियल है वो कितना है? 6 वोल्ट है. अब अगर पोटेंशियल इन पैरेलल की बात हम करें तो पोटेंशियल इन पैरेलल क्या होता है? सेम होता है. पोटेंशियल इन पैरेलल क्या रहता है? जो एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उन सब में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है. तो अगर 6 माइक्रोफेराड का यहाँ पे हमारे पास 6 माइक्रोफेराड का कॉम्बिनेशन बना और उसके क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल आया दैट इज 6 वोल्ट, दैट मींस 6 माइक्रोफेराड के क्रॉस कितना होगा? 6 वोल्ट होगा एंड 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस कितना होगा? 6 वोल्ट होगा. अब इस वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है सपोज वो C1 है और यहाँ पे V1 जो है वो कितना है? 6 वोल्ट है. तो इस पे जो चार्ज है सपोज वो चार्ज है Q1. चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज Q1. Q1 हमने वो चार्ज जो है वो कंसिडर किया है, तो Q1 क्या होगा? इट विल बी C1 into V1. तो यहाँ से Q1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? अब C1 कितना है? 4 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 into 10 raised to power minus 6 फेराड एंड V1 कितना है? 6 वोल्ट है. यहाँ पे हमने यूज किया है दैट C1 is equals to 4 into, क्योंकि हमें क्या दिया था? 4 माइक्रोफेराड दिया था, तो उसको हमने लिख लिया 4 into 10 raised to power minus 6 फेराड. तो यहाँ से Q1 का जो वैल्यू है वो इक्वल आ गया किसके? 24 into 10 raised to power minus 6 कूलम के. So this is final answer for the given question. तो given option में से थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.